प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 12 ससुर गेह वासीणम चौ जामायराणम कहा, ससुर के घर में रहने वाले 4 दामादों की कथा, इसका अंतिम भाग देख रहे हैं। आज हम देखेंगे कि उन 4 दामादों में से 3 दामादों को तो ससुर ने अपने घर से बाहर निकाल दिया। चौथा वाला दामाद किस तरीके से बाहर निकाला गया। ससुर जी ने अपने बेटे के कान में कुछ कहा था और उसके अनुसार वो एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग गए। जब वो दोनों आपस में झगड़ने लग गए तो फिर जो चौथा दामाद है वो इस लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए उन दोनों के बीच में आ गया। देखते हैं इसके आगे क्या होगा। यह हमारा प्राकृत गद्य साहित्य है। बहुत सुंदर, बहुत छोटी, बहुत मनोरंजक कथा है जो सभी को पसंद भी आ रही है और हम एक एक शब्द से अर्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को ये प्रयास बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। 6वें पैराग्राफ की कुछ लाइनें हो चुकी थी, अंतिम 4 या 5 लाइनें हैं जिनका अर्थ हम देखेंगे। तया सो पुरोहियो हे जामायर अवसरसु अवसरसु कहियूण तम उवाणहीण पहरेई। तया तब, सो पुरोहियो वह पुरोहित, तया तब जब वह दामाद उन पिता और पुत्र के बीच में आ गया और उनको रोकने का प्रयास करने लगा। तया तब, सो वह पुरोहियो पुरोहित, वह पुरोहित। इसमें आगे लिखा है कहियूण कहकर, ऐसा कहकर, कैसा कहकर, हे जामायर, हे जामायर, जामायर दामाद, हे दामाद। जामायर यहाँ पर संबोधन का एक वचन है। अवसरसु अवसरसु, दूर हटो दूर हटो, अवसर यानी हटो हटो, अवसर का मतलब है अवसरसु, हटो हटो। यह विधि एवं आज्ञा काल का मध्यम पुरुष एक वचन का सुप्रत्यय यहां पर लगा हुआ है। अवसरसु, हटो मतलब तुम हटो। अवसरसु अवसरसु, हटो हटो। हे दामाद, हटो हटो। कहियूण कहकर, इस प्रकार से कहकर। कहियूण यह संबंधक भूत कृदंत का ऊण प्रत्यय लगा हुआ है। हटो हटो ऐसा कहकर क्या किया ससुर जी ने, पुरोहित ने, तम उवाणहीण पहरेई, तम यानी उसको, हटो हटो ऐसा कहकर तम उसको, उस दामाद को, उवाणहीण उपानत के द्वारा मतलब जूते के द्वारा, पहरेई प्रहार करता है। हटो हटो ऐसा कहकर जूते से ही उस दामाद को मारने लग जाता है। पहरेई यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है। जो पुरोहित हैं पिता, उसने अपना जूता निकालकर पुत्र को मारने के लिए आगे बढ़ा था और यहाँ से जो पुत्र है वह भी मुट्ठी बनाकर अपने पिता के सामने आ गया था और बीच में दामाद थे। तो पिता ने तो क्या कहा, हटो हटो हे दामाद, हटो हटो ऐसा कहकर जूते से मारना चालू कर दिया। पुत्तोवी केशव दूरी भव, दूरी भव, ति कहियूण मुठ्ठिए तम केशवम पहरेई। पुत्तो भी, पुत्र भी पिताजी ने तो जूते लगाए, पुत्तो भी, पुत्र भी। केशव दूरी भव, दूरी भव, केशव, यहाँ चौथे दामाद का नाम है केशव। केशव, हे केशव, यह भी संबोधन का एक वचन है। केशव दूरी भव, दूरी भव, दूर हो दूर हो। दूरी भव यह भी विधि एवं आज्ञा काल का मध्यम पुरुष एक वचन का जीरो प्रत्यय यहां पर लगा हुआ है। दूरी भव, दूर हटो, दूर हो दूर हो। अवसरसु का अर्थ था हटो और दूरी भव का अर्थ है दूर हो, दूर हो दूर हो। ति इस प्रकार से कहियूण कह कर, कहियूण भी
संबंधक भूत कृदंत का ऊण प्रत्यय लगा हुआ है। दूर हो ऐसा कहकर मुट्ठिए मुट्ठी के द्वारा तम केशवम उस केशव को पहरेई प्रहार करता है, मुट्ठी के द्वारा उस पर प्रहार करता है। एक तरफ से तो जूते पड़ रहे हैं और दूसरी तरफ से मुट्ठी मुक्का पड़ रहा है, मुक्का बोलते हैं ना, केशवम केशव को पहरेई मारता है। एवं पीयूपुत्ता केशवम ताडिंती, यही प्लानिंग थी। एवं इस प्रकार से पीयू पुत्ता, पीयू पिता, पुत्ता पुत्र, पिता और पुत्र, यहाँ पीयू पुत्ता यह प्रथमा का बहुवचन हो गया। पिता और पुत्र, इस प्रकार से पिता और पुत्र केशवम केशव को ताड़िंती ताड़ते हैं, मारते हैं। ताड़िंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन इंती प्रत्यय लगा हुआ है, केशव को मारते हैं। पिता और पुत्र केशव को मारते हैं, ताड़न करते हैं। तो सो तेहिम धक्का मुक्केण ताडिज्यमाणो ताडिज्यमाणो सिग्घम भग्गो। एवं धक्का मुक्केण केशवो सो अकह्यूण गवो। तो तब, सो वह, तेहिम उनके द्वारा, तेहिम इसमें तृतीया का बहुवचन है। तेहिम उनके द्वारा, किनके द्वारा? पिता और पुत्र के द्वारा। सो यानी वह कौन? दामाद, वह चौथा दामाद जिसका नाम केशव है, वह केशव नाम का दामाद तेहिम उन दोनों के द्वारा, पिता और पुत्र के द्वारा, धक्का मुक्केण धक्का मुक्की के द्वारा। ये धक्का मुक्की शब्द अभी भी चलता है। धक्का मुक्केण, धक्का और मुक्की मुक्का यानी मुक्का जिसे कहते हैं, यहाँ प्राकृत में भी वही शब्द है, धक्का मुक्केण, धक्का मुक्की के द्वारा, ताडिज्यमाणो ताड़ित किया जाता हुआ। ताडिज्यमाणो पर ध्यान दीजिए, माण प्रत्यय लगा हुआ है वर्तमान काल का, और ताडिज्य इज्ज जो है वो कर्मवाच्य का है। ताडिज्यमाणो कर्मवाच्य में यह ताडिज्यमाणो यानी ताड़ित किया जाता हुआ, ताड़ा जाता हुआ मतलब पिटाई की जाती हुई, किया पिटता हुआ, सिग्घम शीघ्र, भग्गो भागा। वह धक्का मुक्की के द्वारा, धक्का मुक्की से ताड़ित किया जाता हुआ शीघ्र ही भग्गो भागा। भग्गो यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। एवं इस प्रकार से धक्का मुक्केण धक्का मुक्की के द्वारा, केशवो केशव नाम का, सो वह, अकह्यूण गौ बिना कहे, बिना कहकर, गौ गया। अकह्यूण, अकह्यूण में समास है जिसमें आ गया, नए समास कहलाता है, मतलब न के अर्थ में यहाँ पर आया हुआ है। और कह्यूण जैसे पहले आया था संबंधक भूत कृदंत का, ऊण प्रत्यय लगा हुआ है। कह्यूण का अर्थ है कहकर, और अकह्यूण का अर्थ है नहीं कहकर यानी बिना कहे। गओ गया, गओ भी भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। जैसे भग्गो वैसे ही गओ, ये दोनों ही अनियमित प्रयोग हैं। इस प्रकार से जो चौथा दामाद है वह भी भगा दिया गया। अब क्या हुआ? 7वां पैराग्राफ देखते हैं। तद्दिणे पुरोहियो निव सहाये विलंबेण गवो। तो तद्दिणे, तद्दिणे उस दिन, उस दिन, पुरोहियो पुरोहित, उस दिन पुरोहित, निव सहाये नृप की सभा में, निव, निव का अर्थ है नृप, नृप यानी राजा, राजा की सहा सभा, राजसभा में, राजा की सभा में मतलब राजसभा में, विलंबेण विलंब से, देरी से, गवो गया, देर हो गई क्योंकि बहुत बड़ा काम करना पड़ा उसे। गवो भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। अब तो आपको याद हो गए होंगे ये शब्द, कौन सा संबंधक भूत कृदंत है, कौन सा भूतकालिक कृदंत है। और अगर नहीं हुए होंगे तो आप प्राकृत प्रशिक्षण के इस चैनल में उसके पाठ भी, व्याकरण वाले पाठ भी पढ़ सकते हैं। नरिंदो तम पुच्छई, नरिंदो राजा, तम उसको, उस पुरोहित को, पुच्छई पूछता है, राजा उसको पूछता है। सिंपल सेंटेंस है। पुच्छई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय।
किम विलंबेण तुमम आगौसी, किम क्यों, किम क्यों, विलंबेण विलंब से, देरी से, तुमम तुम, आगौ आए, सी हो, तुम विलंब से क्यों आए हो। आगो यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है और सी का अर्थ है हो, आए हो। अस क्रिया से वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन में सी यह रूप बनता है। इसका अर्थ हुआ हो। विलंब से क्यों आए हो, देरी से क्यों आए हो, तुम देरी से क्यों आए हो, ऐसा राजा ने पूछा। सो कहेई वह कहता है, कौन कहता है, पुरोहित कहता है। कहेई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन ई प्रत्यय। वह कहता है विवाह महुसवे चौरो जामायरा समा गया, समा गया। विवाह महुसवे, विवाह महोत्सव में, विवाह महुसवे महोत्सव में। महुसवे का अपन संधि विच्छेद कर सकते हैं। महा हमें बड़ा आ, उ सवे और ऊसव बड़ा ऊ, बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलकर बड़े आ का लोप हो गया और बड़ा ऊ रह गया, तो महुसव महोत्सव। विवाह महोत्सव में यहां सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, महुसवे। विवाह के महोत्सव में चौरो चार, जामायरा दामाद, चार दामाद, जामायरा प्रथमा का बहुवचन है। समा गया, समा गया, आए, चारों दामाद आए। ते उ भोयण रस लुब्धा चिरम ठियावी गंतुम न इच्छन्ति। ते वे उ निश्चित रूप से भोयण रस लुब्धा, भोजन और रस के लुब्धा लोभी। वे जो चारों दामाद थे वो कैसे थे, भोजन रस के लोभी। चिरम चिरकाल तक, लंबे समय तक। ठियावी ठहर कर, लंबे समय तक ठहर कर। ठियावी यहां पर अपन को इसमें अलग अलग करना पड़ेगा, ठिया और वी। ठिया का मतलब है स्थित, लंबे समय तक ठिया ठहरे, वी भी ठहरे हुए होकर भी, ऐसा हो जाएगा। तो ठिया जो है वो भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है और इसमें वी यानी भी ये अव्यय है, नॉर्मली अव्यय। गंतुम ना इच्छन्ति जाने के लिए इच्छा नहीं करते हैं। गंतुम यह हितवर्थक कृदंत का प्रयोग है, हितवर्थक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। और न यानी नहीं यह अव्यय है। इच्छन्ति इच्छा करते हैं, वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन, इंति प्रत्यय लगा हुआ है। जाने की इच्छा, जाने के लिए इच्छा नहीं करते, नहीं जाना चाहते हैं। तो जुत्तीय सव्वे निकासिया ते एवं, तो इसलिए, जुत्तीय युक्ति के द्वारा, सव्वे सभी, निकासिया निकाले गए, युक्ति के द्वारा वे सभी निकाले गए, मतलब युक्ति पूर्वक वे निकाले गए। यहां निकासिया यह भी भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। युक्ति के पूर्वक वे निकाले गए। ते एवं, वे एवं इस प्रकार, कैसे निकाले गए, वे इस प्रकार निकाले गए। अब इसका एक बहुत अच्छा श्लोक है, उस श्लोक को आप देखेंगे तो आपको पूरी कथा याद हो जाएगी। वज्रकुडेण मणिरामो तिलतिल्लेण माहवो भूसज्जाए विजय रामो धक्का मुक्केण केसवो। जब अपन कहानी पढ़ रहे थे तो ये एक एक चरण बीच बीच में आया था। वज्र कुडेण मणिरामो, वज्र कूट के द्वारा, वज्र के समान कठोर रोटी के द्वारा, मणिरामो मणिराम, तिल तेलेण तिल के तेल के द्वारा, माहवो माधव, भूसज्जाए भूमि पर सैया के द्वारा, भू पृथ्वी पर शैया के द्वारा, भूमि पर शैया के द्वारा, पृथ्वी पर शैया के द्वारा, विजय रामो विजय राम। और पूरी कहानी आपको याद आ गई होगी इतना सा कहने से। और धक्का मुक्केण, अभी जो धक्का लगा था ना उससे केशवो केशव। चार दामाद हैं, मणिराम, दूसरा माधव, तीसरा विजयराम और चौथा है केशव। मणिराम
मोटी रोटी से, माधव तिल के तेल से, विजयराम भूशैया से, और चौथा केशव धक्का मुक्की से। अब अपन को सोच लेना चाहिए कि हमको मणिराम बनना है कि माधव बनना है या विजयराम बनना है या केशव बनना है, या इन चारों से भी अच्छा बनना है। ज्यादा समय तक हमको ससुराल में नहीं रहना चाहिए। यहां पर आगे उपदेश भी आएगा। ती इस प्रकार से सब्बो वुत्तंतो नरिंदस्स अज्ञे कहियो। ती इस प्रकार से सब्बो समस्त, सभी, पूरा, वुत्तंतो वृत्तांत, वुत्तंतो मतलब वृत्तांत, पूरा वृत्तांत नरिंदस्स नरिंद्र के अज्ञे आगे कहियो कहा गया। इस प्रकार से सारा वृत्तांत फिर उसने पूरी कथा सुना दी। कहियो यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। अप्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर। वृत्तांत का विशेषण के रूप में है, इसलिए यहाँ पर वुत्तंतो कहियो एक समान विभक्ति का प्रयोग है, प्रथमा का एक वचन। इस प्रकार से नरेंद्र की राजा के आगे सारा वृत्तांत कहा गया। नरिंदो वी तस् बुद्धिये अईव तुट्ठो। नरिंदो राजा, भी तस् उसकी, बुद्धि बुद्धि से, राजा भी उसकी बुद्धि से, अईव तुट्ठो अतीव, तुट्ठो तुष्ट हुआ, संतुष्ट हुआ। तुट्ठो भी यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। राजा भी उसकी इस बुद्धि के द्वारा बहुत प्रसन्न हुआ। चलिए अब उपदेश। इस कथा से हमें क्या उपदेश मिला? उव एसो उपदेश, यह है प्रथमा का एक वचन है। उव एसो उपदेश। क्या उपदेश है? जामायर चौकस सुनियूण पराभवम ससुरस गिहावासे सम्मानम जाव संवसे। उपदेश क्या है? जामायर चौकस सुनियूण पराभवम। जामायर चौकस पराभवम सुनियूण। जामायर दामाद, चौक चतुष्क, दामाद चतुष्क, चार दामाद, दामादों की चतुष्क की, दामादों के चतुष्क की, पराभवम पराभव को सुनियूण सुनकर, चारों दामादों के पराभव को सुनकर, पराभव यानी अपमान या बेइज्जती, चारों दामादों की बेइज्जती को सुनियूण सुनकर। सुनियूण यहाँ पर संबंधक भूत कृदंत का ऊण प्रत्यय लगा हुआ है। चारों दामादों की पराभव बेइज्जती को सुनियूण सुनकर क्या करना चाहिए? ससुरस गिहावासे सम्मानम जाव, जाव जब तक, जाव जब तक, ससुरस सम्मानम, जाव सम्मानम जब तक सम्मान है, जाव यानी जब तक, सम्मानम सम्मान है, तब तक संवसे वास करना चाहिए, सम्मान पूर्वक ही संवसे वास करना चाहिए। कहां पर? ससुर गिहावासे, ससुर के गृहवास में, ससुर के गृह आवास में, अपने ससुराल में। जाव सम्मानम जब तक सम्मान है तब तक संवसे बसो रहो। यहां पर संवसे यह प्रयोग अपभ्रंश भाषा का है। विधि एवं आज्ञाकाल के मध्यम पुरुष एक वचन के लिए यह अपभ्रंश भाषा का संवसे ऐसा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जब तक सम्मान है या सम्मान पूर्वक ही संवसे रहें, जब ससुराल में तब तक ही रहें जब तक सम्मान है। यदि ऐसा लगने लगे कि अब सम्मान बहुत मुश्किल हो गया है, सम्मान मिलना मुश्किल है, या बहुत दिन हो गए हैं, ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, पहले भी बताया गया कि 2-3 दिन ही या 4-6 दिन ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो ये अपन को इस कथा से समझना चाहिए। बहुत मनोरंजक कथा थी, और मैं तो जब भी इस कथा को पढ़ता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बार बार ये कथा पढ़ने का मन हो जाता है। और आपके बहाने से एक बार मैंने पढ़ी भी और एक एक शब्द से पढ़ाई भी, बड़ा आनंद आया। इसके क्वेश्चन आंसर भी स्मार्ट क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ चुके हैं। जितने भी लोग प्राकृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं वे बड़े आनंद के साथ
पूर्व आचार्यों के एक एक शब्द पर अपनी दृष्टि गड़ाए हुए हैं और किसी भी अन्य प्रदूषण के या मिलावट के वो शुद्ध रूप से उन आचार्यों की वाणी को पढ़ रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। सभी ये सोच रहे हैं कि हम अलग अलग अन्य अन्य और भी ग्रंथों को ऐसा पढ़ने में सक्षम बन जाएं, और इस दृष्टि से प्राकृत प्रशिक्षण जो YouTube चैनल कार्य कर रहा है सभी को बहुत पसंद आ रहा है। आप सभी जो प्राकृत प्रशिक्षण के पुण्यार्जक हैं, प्रचारक हैं और स्पॉन्सर्स हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ने वालों सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।